हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। RUET। अब ये क्या है, ये क्या बना है, राइट? सो इसका नाम आप जल्द ही सुनने वाले हो अगर अभी तक नहीं सुना है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। जिसे कि अब आप यहां से समझो, जिसे अगर मान लीजिए हम इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, राइट? सो इंजीनियरिंग के लिए क्या करते थे हम? इंजीनियरिंग के लिए एक JEE होता है, जेई होता है, राइट? तो जेई के थ्रू फिर जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है। भले वो IITs हो, NITs हो, IIITs हो, ये सारी की सारी चीजों के लिए आपको जेई देना होता है, राइट? MBBS अगर करना हो तो नीट देना होता है। इसी तरीके से आपको अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। यहां पर अगर लॉ करना होता है तो आपको क्लेट देना होता है, राइट? टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट के लिए MBA करना होता है तो केट देना है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ये आपको एम्स जैसे कॉलेजेस के लिए, टॉप 20 स्कूल के लिए देना होता है। लेकिन अब अगर मुझे BSc करना है, BCom करना है, भैया BBA करना है, कहां से करना है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है मुझे, टॉप लेवल की यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, तो मैं क्या करूंगा? सो उसी के लिए ये बात हो रही है किसकी? CUET की, राइट? वो इतने सारे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी हर स्टेट में है, राइट? सो उनकी भी मैं लिस्ट लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सो जामिया मिया हो गया, मतलब जामिया इस्लामिया हो गया। सो इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हर बच्चे का ड्रीम होता है। अगर जिसको भी BCom, BBA, BSc इस तरह के कोर्सेज करना पड़ते हैं, मास कम्युनिकेशन करना है या कुछ और, सो अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कर दिया। जैसे मेडिकल के लिए नीट हो रहा था, इंजीनियरिंग के लिए जेई हो रहा था, MBA के लिए केट हो रहा था, तो ये भैया हो गया CUET, राइट? अब इस के बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे थोड़ा सा। will be monetary test for the admission to undergraduate courses at the central university। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं या पिछले साल देखते हैं, तो हमें पिछले साल एडमिशन कैसे मिलता था? भैया 12th में अगर हमें DTU जाना है, मतलब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जाना है, या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप क्या करते थे? 12th में भाई साहब 90+ % होना चाहिए, 95% होना चाहिए, ऐसा बोला जाता था ना, क्योंकि 12th के बेसिस पे कहीं ना कहीं 12th के नंबर के बेसिस पे हमें एडमिशन मिलता था। लेकिन अब क्या होगा? 12th के नंबर भाई साहब आपके अगर कम हो, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेकिन अगर इसमें नंबर अच्छे नहीं है तो जिसके 12th में कम नंबर है वो 17 भी यहां पर बाजी मार जाएगा और वो आपसे अच्छी यहां पर ब्रांच और अच्छा कॉलेज चूज कर लेगा। सो इसलिए अब ये मैंडेटरी भी हो गया है और जरूरी भी हो गया है, इसी साल से हो गया है। सो ये अब अगर आप एक स्टूडेंट हो 12th क्लास के, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है इसको। कुछ भी पूछना है तो पूछना बिल्कुल बेझिझक। रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, राइट? रॉथर जेलिस के नाम से, इस नाम से मिल जाएगी। पूछो अपना सवाल, जो भी तो पूछना चाहते हो। अब अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम स्कोर विल बी कंसीडर एन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अपीयरिंग इन द कॉमन यूनिवर्सिटी। देखिए वही बात हो गई जो मैं ऊपर बोल रहा था। अब जो 12th एग्जामिनेशन है वो एक एलिजिबिलिटी माना जाएगा कि भैया आपके मिनिमम 50% होना चाहिए तो आप CUET में बैठ सकते हो, और उसमें जिसकी अच्छी रैंक आएगी, टॉप रैंक आएगी, एक कॉमन काउंसलिंग होगी, उसके आधार पर उसको ब्रांचेस मिलेंगी। मतलब जिसकी ज्यादा अच्छी रैंक, उससे पूछा जाएगा भैया कौन सी ब्रांच चाहिए? अच्छा BA करने वाले, BA में क्या करने वाले? BCom करने वाले, BCom में क्या चाहिए? इकोनॉमिक्स चाहिए, टैक्सेशन चाहिए, या इकोनॉमिक्स चाहिए, जो भी, राइट? उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा। स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर मल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद वन सिंगल एप्लीकेशन या वन सिंगल एग्जाम। इसी को देके आप सारी यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो। मतलब आपको अभी पहले क्या कर रहे थे? DU के लिए अलग आवेदन कर रहे थे, भैया हम भागते फिर रहे थे, कहां के लिए? हमें जाना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदी यूनिवर्सिटी। सो ये आप बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी चीज, राइट? अलग अलग यूनिवर्सिटी। सो हम क्या कर रहे थे? यहां भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे, यहां अप्लाई कर रहे थे, वहां अप्लाई कर रहे थे। अब आपको एक ही, राइट, सारी यूनिवर्सिटी जो है सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म से हो जाएंगी। CUET इज ए कंप्यूटराइज्ड एग्जाम बेस्ड कंडक्ट इन द डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये एक तरह से कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, जो कि आपको हर सिटी में नियर बाय सेंटर मिल जाएगा, और आप इसी से समझ सकते हो। मतलब ये हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, आपको यहां पर, राइट, गुजराती में भी होगा, मलयालम में भी होगा, कन्नड़ में भी होगा, मराठी में भी होगा, तमिल में भी होगा, पंजाबी में भी होगा, उर्दू में भी होगा। मतलब आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, तुम यहां पर तमिलनाडु से हो भैया, यहां या तुम हो गुजरात से, महाराष्ट्र से, तुम्हें नहीं आती ससरा हिंदी, नहीं आती इंग्लिश, तो तुम इसमें भी दे सकते हो। सो इसका ऐसा नहीं है
है कि भाई सब आपको ये हिंदी लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा, इंग्लिश, हर उस लैंग्वेज में आप हर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस गुजरात से बिलोंग करते हो गुजराती में दो, असमीनीज में दो, आप बंगाल से बिलीव करते हो तो बंगाली में दो, आप कर्नाटक से हो कर्नाटक में दो, आप मलयालम लैंग्वेज को जानते हो मलयालम में दो, मराठी में दो, उड़िया में दो, पंजाबी में दो, तो बहुत सारी लैंग्वेज में 18 करीब लैंग्वेज है, इन सभी में होता है। अच्छा, while it is mandatory for undergraduate courses, postgraduate aspirant will have some flexibility. So अभी क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस इसमें आ गए हैं, राइट। कुछ कॉलेज अभी सोच विचार कर रहे हैं, यहां पर सोच रहे हैं जैसे DTU, लेकिन जल्द आ देंगे, और स्लोली मतलब स्टेट के भी जो कॉलेजेस है वो भी इसी एग्जाम को एक्सेप्ट करने लगेंगे। जी हाँ, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो ये एग्जाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको देना ही चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं, MBA विल बी बिगिन रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसका मतलब साफ है कि नेक्स्ट वीक से आने वाले 10-15 दिन के बाद से ही इसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको फिल कर सकते हैं। और the exam will reportedly conducted in the first week of July for the both UG and PG candidate. So अब जो काउंसलिंग होगी इसके बाद होगी, जुलाई में एग्जाम होगा इसका, तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। और कुछ पूछ रहा है तो मैंने डायरेक्ट बोला था, रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, जाओ पूछो अपना सवाल अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे इसके थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस में मिल जाएगा, एक रफ एग्जांपल दे देते, कॉलेजेस की लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, राइट। कैन गेट एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, कौन से होते हैं भाई, बीकॉम बीएससी हो या बीबीए हो। अब इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बीकॉम करना चाहते हो तो मोर देन 200 तरीके से कर सकते हो, बीकॉम ही सिर्फ। बीए करना चाहते हो तो वो भी 200 से ज्यादा तरीके स्ट्रीम से कर सकते हो, क्योंकि बीए मराठी में भी होता है, मलयालम में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, उर्दू में भी होता है, हर लैंग्वेज में के साथ साथ हिस्ट्री में भी होता है, फिलोसफी में भी होता है, शायद। सो ये भी आपको समझना होगा। इसी तरह से अगर बीबीए करना चाहते हो तो बीबीए भी होता है, टैक्सेशन में भी होता है, मार्केटिंग में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है, एचआर में भी होता है। सो उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, राइट, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, हाउएवर जामिया मिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर येट टू डिसाइड। अभी ये डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, वही बात यहां पर आ गई कि बाकी सारे तो आ चुके हैं, जल्दी ये भी आएंगे ही आएंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस एग्जाम्स को फटाफट आपको पहले इसकी तैयारी करना है, देना है। क्या पूछा जाएगा, 11th-12th में जो पढ़ा है आपने उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ मैं यहां पर आपको लिस्ट भी दे देता हूं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब आप कंफ्यूज हो यार मेरी स्टेट में कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश में हो तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी वहां पर है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी असम में हो तो असम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी काफी फेमस तेजपुर यूनिवर्सिटी है, राइट। सो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। अगर आप इस तरह के कोर्सेज चाहते हो तो अब आपको देना पड़ेगा। सो अब पहले देखिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपियर हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी यहां बोला कि जामिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी सोच रहे हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुकी है, इसी एग्जाम के बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी बची है। बिहार में अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, राइट, थोड़ा सा यहां पर हम फिर से चलते, राइट। और अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी, तो ये पूरी लिस्ट देख सकते हो आप। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया मिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये कहीं ना कहीं किसी ने तो अभी एक्सेप्ट कर लिया होगा, कुछ आगे फ्यूचर में एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। आप अपनी स्टेट के हिसाब से, जैसे मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो कि किस स्टेट में कौन सी है। टोटल अगर हम यहां पर देखेंगे तो करीब करीब यहां पर हमें मिल जाएंगी 54 यूनिवर्सिटी। कितनी, राइट, 50 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी, 50-60 यूनिवर्सिटी, वो आप देख लेना। ये देखिए, ये मैं एक और लिस्ट आपको दिखा देता हूं, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप अगर मिजोरम से हैं, मणिपुर से, महाराष्ट्र में है तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इधर, राइट। तो नागालैंड से तो नागालैंड यूनिवर्सिटी, उड़िया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी आपका तमिलनाडु में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हो यूपी में जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जल्द ही ये एक्सेप्ट करने लगेगी। बाबा साहब बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हो इस एग्जाम की क्या वैल्यू होने वाली है। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। शेयर करना है अपने तमाम कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा के रखना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। मिलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और कुछ पूछना है नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.